नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप रिकॉर्ड्स पर। मैं हूं राजदीप। देखिए, भारत अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को कंटिन्यूअसली अपग्रेड कर रहा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी की जिसमें डीआरडीओ काम कर रहा है और जो फ्यूचर में इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटजी को कंप्लीटली चेंज कर सकती है। ये डिस्कशन भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम पर फोकस्ड है, जिसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ध्वनि नाम दिया गया है। सबको पता है ब्रह्मोस कितनी पावरफुल है, एक ऐसी मिसाइल जिसने इंडिया की डिफेंस पावर को एक न्यू आइडेंटिटी दी है। लेकिन अब डीआरडीओ एक ऐसे वेपन पर काम कर रहा है जो ब्रह्मोस से भी एक स्टेप अहेड है, मतलब एक स्टेप आगे है। एक ऐसा सिस्टम जो साउंड के स्पीड से 6 गुना ज्यादा फास्ट होगा और एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को ऑलमोस्ट डिसेबल कर देगा। इस वीडियो में हम इंडिया के इस हाइपरसोनिक प्रोग्राम को समझेंगे और देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस से ज्यादा पावरफुल क्यों है और भारत के लिए ये एक रियल गेम चेंजर कैसे बन सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपके लिए और एक गुड न्यूज है, हमारे चैनल पे मेंबरशिप ओपन हो चुका है। तो आप अगर हमारे चैनल पर जो सबसे मिनिमम मेंबरशिप है 59 का, वो अगर लेते हैं तो आपको एक्सक्लूसिवली डिफेंस रिलेटेड और जियोपॉलिटिकल रिलेटेड वीडियो सबको डेली देखने को मिलेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सवाल उठता है कि जब हमारे पास ब्रह्मोस जैसे वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ऑलरेडी अवेलेबल है तो हमें उससे भी एडवांस्ड वेपन क्यों चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों को बस फ्रीबीज चाहिए, उनको फ्री में चीजें चाहिए। और जब इंडिया कुछ डिफेंस रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो वो कहते हैं कि क्यों इसमें इतना पैसा खर्च करना चाहिए। देखिए, इसका आंसर मैं आपको देता हूं। इसका जवाब हमारे नेबर्स की एक्टिविटीज में छुपा हुआ है। चाइना लगातार अपने हाइपरसोनिक वेपन्स जैसे DF-17 का डेमो दे रहा है। ये सिस्टम स्पेसिफिकली ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस को बीट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपनी मिसाइल कैपेबिलिटीज को बूस्ट कर रहा है। आज का वर्ड सिर्फ पावर का नहीं बल्कि स्पीड और एक्यूरेसी का भी गेम बन चुका है। जो कंट्री जल्दी और बिना डिटेक्ट हुए स्ट्राइक कर सकती है उसे बैटलफील्ड में डिसाइसिव एज मिलती है। ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स एक प्रेडिक्टेबल ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती है, जिसे एनिमी को उनके आने का आइडिया मिल जाता है और उन्हें इंटरसेप्ट करने का टाइम मिल जाता है। सुपरसोनिक मिसाइल्स फास्ट जरूर होती है, लेकिन S-400 जैसी मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स उन्हें ट्रैक करके इंटरसेप्ट कर सकते हैं। यहीं पे हाइपरसोनिक वेपन्स की नीड समझ आती है। ये सिर्फ क्रेजी स्पीड से नहीं चलती है बल्कि ये एटमॉस्फेयर में मैन्यूवर भी कर सकती है, यानी अपना रूट चेंज कर लेती है, जिससे एनिमी के लिए उनको ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है या फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अपनी डिफेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल रखने के लिए इंडिया के लिए इस टेक्नोलॉजी पे काम करना जरूरी है। सो बिफोर वी डाइव इनटू फ्यूचर टेक, पहले अपना करंट बेंचमार्क यानी ब्रह्मोस समझ लेते हैं। देखिए, ब्रह्मोस इंडिया रशिया का जॉइंट प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। इसकी स्पीड मैक 2.8 से 3.5 के बीच है, यानी साउंड के स्पीड से लगभग 3 गुना फास्ट। इसको लैंड, एयर और सी, इवन सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी बात उसकी फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी है, मतलब लॉन्च के बाद कंटिन्यूअसली गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एनिमी रडार से बचने के लिए ग्राउंड से काफी क्लोज फ्लाई करता है और अपने टारगेट को बहुत ही एक्यूरेटली हिट कर सकता है। नए वर्जन की रेंज अब 800 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है, जो इंडियन फोर्सेस को सॉलिड स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी देती है। ब्रह्मोस एक प्राइम एग्जांपल है ऑफ आत्मनिर्भर भारत और यही बेंचमार्क हम यूज करेंगे जब हम अपनी इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स की पावर को जज करेंगे। देखिए, अब फ्यूचर टेक की तरफ देखते हैं। इंडिया का हाइपरसोनिक प्रोग्राम जिसे मीडिया में ध्वनि बोला जा रहा है, मतलब साउंड। ध्यान रहे, इसका कोई ऑफिशियल नाम अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। अभी ये प्रोग्राम डीआरडीओ के HSTDV मतलब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल पे बेस्ड है। इंडिया ने 2020 में HSTDV का सक्सेसफुल टेस्ट करके दुनिया को दिखा दिया था कि इंडिया इस फील्ड में पीछे नहीं है। उस टेस्ट में व्हीकल ने मैक 6 तक स्पीड अचीव की थी। ये नॉर्मल मिसाइल्स जैसा नहीं होता है, इसको हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी HGV कहा जाता है। काम का तरीका सिंपल है। एक बड़ा रॉकेट बूस्टर एक प्लेन जैसा ग्लाइडर को हाई ऑल्टीट्यूड तक ले जाता है, फिर बूस्टर अलग हो जाता है। उसके बाद ग्लाइडर साउंड की स्पीड से 6 गुना मतलब लगभग 7400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ग्लाइड करके टारगेट की तरफ आता है। सबसे डेंजरस चीज इसकी मैनूवरेबिलिटी, यानी ये हवा में डायरेक्शन चेंज कर सकता है, डाइव्स मार सकता है या फिर मैनूवर्स कर सकता
जाता है, जिससे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उसका ट्रैजेक्टरी प्रेडिक्ट करना, मतलब रूट प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसका इंजन भी खास है, स्क्रैमजेट। नॉर्मल रैमजेट सुपरसोनिक स्पीड से चल जाता है, लेकिन हाइपरसोनिक स्पीड्स पे एयर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं। स्क्रैमजेट यानी सुपरसोनिक कॉम्बशन रैमजेट हाइपरसोनिक रिजिम में भी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके फ्यूल बर्न करता है, इसलिए मिसाइल सस्टेन्ड हाई स्पीड मेंटेन कर पाती है। डीआरडीओ ने रिसेंटली अपने स्क्रैमजेट के काफी सक्सेसफुल ग्राउंड टेस्ट किए हैं, जो इस प्रोग्राम के लिए बड़ी अचीवमेंट है। और हाँ, ये टेक्नोलॉजी लार्जली स्वदेशी है। ये वेपन का डेवलपमेंट सिर्फ एक टेक लीप नहीं है, ये इंडिया के लिए एक रियल गेम चेंजर है। पहला, ये इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिबल डेटरेंस देगा। जब एनिमी को पता चल जाता है कि आपके पास ऐसा वेपन है जिसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और पाकिस्तान जैसे देश के लिए तो मतलब इम्पॉसिबल ही है, तो वो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करेगा। लेकिन पाकिस्तान एक ब्रेन वॉश्ड कंट्री है, तो उनको मार खाने की आदत है। दूसरा ये है कि ये पावर बैलेंस को शिफ्ट कर सकता है। अगर ये मिसाइल ऑपरेशनल हो गया तो इंडिया उन फ्यू कंट्रीज मतलब यूएसए, रशिया, चाइना वालों के क्लब के करीब आ जाएगा जिनके पास हाइपरसोनिक वेपन्स है। इससे साउथ एशिया में इंडिया की मिलिट्री एज और ज्यादा स्ट्रांग होगी। तीसरा यह है कि ये इंडिया की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बहुत ही मजबूत बनाता है। न्यूक्लियर सिनेरियो में अगर एनिमी पहला स्ट्राइक भी करे तो ऐसे वेपन्स गारंटी देते हैं कि इंडिया पावरफुल रिटेलिएशन कर सकता है। तो अभी टाइमलाइन देखा जाए तो डीआरडीओ का टारगेट है कि 2025 के एंड तक इसका पहला फुल टेस्ट हो, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2029 से 30 तक ये फोर्सेस में इंक्लूड हो सकता है। अगर इंडिया ये अचीव कर लेता है तो ये डिफेंस टेक में एक हिस्टोरिक माइलस्टोन होगा। ब्रह्मोस ने इंडिया को वर्ल्ड लेवल मिसाइल पावर के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के आत्मनिर्भर भारत के ड्रीम का एक सिंबल था। अब HSTDV वेस्ट ये प्रोग्राम उस लेगेसी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए रेडी है। ये सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि ये नए भारत की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, भारत की स्ट्रेटेजिक सोच और ग्रोइंग ग्लोबल पावर का प्रूफ है। ऐसी कैपेबिलिटी आने वाले डिकेड्स तक इंडिया के बॉर्डर्स को सिक्योर रखने और ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।